हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं मधुलिका, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर। तो गाइस, मेरा डिनर हो गया है। ये मंडे का वीडियो है, यानी कि 5 सितंबर 2022 यानी टीचर्स डे का शाम का वीडियो है। डिनर होने के बाद का है। तो डिनर हो गया, उसके बाद मैं कैसे करती हूँ अपने घर की, अपने किचन की कैसे सफाई, कैसे सारा सब सेट कर देती हूँ शाम को, ताकि मुझे कोई सुबह में कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसीलिए मैं सारा काम जो है रात में ही फिनिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने यानी गैस, अपने किचन में गैस को साफ़ कर रही हूँ। साथ में ये जो वॉलपेपर लगे हैं इनको भी। अच्छा गाइस, मेरे कमेंट आ रहे थे दी आपने किचन में टाइल्स बहुत अच्छे लगाए। तो मैं आप लोगों से फिर से बता दूं कि ये मेरे किचन में टाइल्स नहीं हैं, ये हैं वॉलपेपर। और देखो, ये ऊपर छिपकली दिख रही थी तो मैं उसको हाथ से कर रही थी। ये देखो छिपकली, क्योंकि कांच के उस पार थी, इस पार नहीं। वैसे भी कहते हैं छिपकली में जहर बहुत ज़्यादा होता है। छिपकली ऐसे कभी किसी को नहीं काटती, मगर हाँ, जब उस पर दबाव पड़ता है तो काट लेती है। और कहते हैं छिपकली की जो पूँछ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़े से उसमें वो खुद ही कट के चू जाती है, नहीं तो थोड़े से उसमें वो मतलब उसकी पूँछ कट जाती है। तो यहाँ पे अच्छा, पहले के ज़माने में क्या, जैसे छिपकली गिर जाती थी तो लोग बाग, जैसे गाँव में मैंने दादी और नानी से अपनी सुना कि जैसे ही छिपकली गिरी तो बोले नहा लो, जाके नहाओ, जल्दी छूना नहीं कुछ। वो इसलिए था क्योंकि छिपकली में जहर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको मतलब नहाने के लिए। अब आजकल के दौर में कहेंगे कि मतलब छिपकली में जहर होता है, ऐसे सब लोग जानते थे। पहले के लोग बाग जो बना के रखे हैं वही आज साइंस कुछ और कहने लगी। और यहाँ पे मैं मतलब मेरी जो नाइटी थी, नाइटी का मतलब कॉलर अंदर साइड में था, उसको मैंने जैसे देखा कैमरे में कि अंदर साइड है, उसको मैं नीचे कर रही थी। और ऐसे करके मैंने पूरे किचन का की मतलब ऊपर की सफाई कर ली। और ये है किचन के नीचे का पार्ट। अच्छा, यहाँ पे बर्तन मेरे धुल के हो गए। ये देखो बर्तन मैंने धुल लिया है। और मेरे किचन के अंदर ही टुल्लू लगा हुआ है। देखो, मैंने मोटर किचन के अंदर ही लगवाया क्योंकि कहीं पे जगह नहीं। फ्रिज मेरे किचन के बाहर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास 2 ही कमरे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। और ये घर मेरा नहीं है, अब दूसरे के घर पे हैं, या किराए के घर समझ लो। अभी तो फ़िलहाल ना तो ये रेंट में रहते हैं और ना ही ये मेरा खुद का घर है। अब किसका घर है ये सब आपको समय आने पर बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोछे को नीचे भी मुझे मारना था, तो नीचे भी अच्छे से पोछे लगा ली हूँ। और इस समय रात के वही बज रहे होंगे, रात के लगभग 10:30-11 के आसपास का समय है। मेरे घर में सारे लोग सो गए, मेरे बच्चे सो गए, मेरे हस्बैंड सो गए, बट मैं काम कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों के सोने के बाद भी मैं काम करती रहती हूँ। क्योंकि बात यह, खाना तो हम लोगों का जो डिनर होता है साथ में ही करते हैं। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम दोनों मतलब चारों लोग साथ में ही चारों जन खाने खाते हैं। मगर खाना खाने के बाद हस्बैंड लोग सोने के लिए चले जाते हैं, अपना सोएं। और फिर उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। जैसे मेरे बेटे का कान दुख रहा है, उसका कान में उसकी दवा डालना, उसको दवा पिलाना, बिट्टू के दूध देना, बेटे को दूध देना, हस्बैंड को दूध देना। और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, ये सब मैं रात में ही कर लेती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहता है। सुबह के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। सुबह के लिए इसलिए नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता, सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ। बच्चे के लिए स्कूल जाना रहता है, उसको नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके लिए लंच बनाती हूँ, तो फिर कहाँ कर पाऊँगी। अगर सुबह के लिए छोड़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं जब भी करती हूँ, चाहे जितना टाइम हो, मुझे रात में करना सही लगता है और सही भी है। सुबह अपना जैसे हम जगते हैं
तो अपना झाड़ू वाड़ू लगा के अपना जो भी काम करके फिर किचन में आ जाओ, बेटे के लिए नाश्ता बनाओ और नाश्ता बनाने के बाद फिर उसको मैं बना देती हूँ नाश्ता लंच और उसको तैयार करती हूँ, उसी में लगी रहती हूँ। वो 6:30 बजे तक घर से निकल जाता है, तो ये सारे काम मेरे साथ मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह अगर किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, तो फिर मुझे और भी जल्दी जगना पड़ेगा ना। बेटा अभी छोटा है, बेटा अपने हाथ से अभी कुछ भी नहीं कर पाते और सब मुझे ही करना पड़ता। अच्छा, मेरा सारा काम हो गया, फिर उसके बाद मैं आपको नाइट स्किन रूटीन बता रही हूँ कि मैं नाइट में क्या करती हूँ। तो ये है मेरा फेस वॉश। पियर्स के फेस वॉश से मैं मुंह धुलती हूँ। जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी आप ऐसा क्या लगाती हूँ, आपका चेहरा हमेशा दमकता रहता, चमकता रहता। तो मैं कितना भी मेकअप की हूँ, कुछ भी की हूँ, मगर नाइट को सोने के पहले मेकअप को रिमूव करके ही सोती हूँ। अच्छा, मेरी जगह पे कोई भी है उसको भी मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए, क्योंकि मेकअप लगे रहने से स्किन जो है ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मेकअप को अपने पूरे हटा देना चाहिए। तो मैंने मेकअप को अपने हटा दिया है और फिर उसके बाद में पियर्स फेस वॉश से मुंह धुलती हूँ हमेशा, मतलब सोने से पहले ज़रूर इसको धुलती हूँ, रात में धुल के और फिर उसके बाद नाइट क्रीम लगा के मैं सोती हूँ। नाइट क्रीम लगाने से भी अच्छा, देखो मैंने लिपस्टिक अभी अभी हटाई है, मेरे ओंठ ऐसे सांवले सांवले से दिखते हैं। अच्छा, पहले मेरे ओंठ ऐसे नहीं थे। लिपस्टिक कहते हैं डार्क लिपस्टिक लगाने से ही होता है, लिपस्टिक कैसी भी हो, कितना भी महंगी लिपस्टिक लगाओगे, लैक्मी की हो, कोई भी आप लगाओगे, मगर ओंठ सांवले हो ही जाते हैं अगर डार्क लिपस्टिक। अच्छा, लगाते लगाते आप अगर ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद ये बिट्टू की बॉटल है, बिट्टू की बॉटल को मैं साफ़ कर रही हूँ। बिट्टू की बॉटल भी साफ़ करना था क्योंकि बिट्टू ने दूध पी लिया है। इसको अभी मैं इसको धुल रही हूँ सर्फ एक्सल से। इसको अच्छे से ब्रश के माध्यम से जो भी है गंदगी सब निकल जाएगी। फिर उसके बाद इसको गर्म पानी से धुल के रख दूँगी। तो जैसे बिट्टू जब जगती हैं सुबह, तो ब्रश वश करने के बाद बच्चे दूध के लिए ही मांगते हैं, तो उसको फिर दूध दे देती हूँ, क्योंकि सुबह कोई ना कोई काम करते रहते, वो जगती रहती, फिर इसको धुलने में टाइम वेस्ट होता। तो ये मेरा टाइम बच जाता। सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता, बच्चे को स्कूल जाना रहता, तो इतने सारे काम रहते हैं, तो ये सारे काम तो खुद ही करने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा बॉटल भी मैंने साफ़ कर लिया है। बॉटल को साफ़ करके अब इसको रख दूँगी किचन में। अच्छा, इसको मैंने एक साइड में कर दिया है और जो भी पानी था उसको भी डाल लिए। अच्छा, चेहरे पे जितना भी कहते मुंह धुलते जाओ उतना चेहरा एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा हो जाता है। उसके बाद मैं बॉटल को किचन में रख दी हूँ और अपने चेहरे को अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ टॉवल से। कॉटन का टॉवल है, इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी नाइट क्रीम। तो मैं ये नाइट क्रीम लगाती हूँ रात में, जो कि चेहरे को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रखता है और चेहरे सॉफ्ट करने के लिए ही ये क्रीम लगाती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रीम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने इसका नाम ओपन नहीं किया है, फिर मैं इसका नाम ओपन कर दूँगी कि मैं कौन सी क्रीम नाइट में लगा के सोती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो। तो गाइस इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और कल मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक